हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार स्पेशल, कुछ बिहार की स्टैटिक जीके जो कि बिहार में बिहार दरोगा हो, बिहार एडीओ हो, बिहार सीजीएल हो या +2 लेवल की जो इंटरमीडिएट लेवल की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उन सब के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो हम बिहार की सीरीज करने वाले हैं बिहार की मेजर रिवर्स से। जो बिहार की मेजर रिवर्स हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो बिहार में कुछ मेजर मेजर रिवर्स हैं। जैसे अगर आप देखो बिहार का कुछ मैप कुछ इस तरीके से है। ओके। और अगर आप बात करोगे बिहार की रिवर की, तो देखो ये रिवर है जो यूपी के बॉर्डर से बॉर्डर बाउंड्री शेयर करती है, ये घाघरा है। फिर ऊपर ये नेपाल से आती है गंडक, जिसको नारायणी रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बूढ़ी गंडक है। ओके। ये बागमती, और ये बागमती खास बात है कि ये जो गंगा है जो बिल्कुल मिडल में होकर जो बह रही है, ये बिहार को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। अगर आप बागमती की बात करोगे, बागमती रिवर नॉर्दर्न बिहार है, ये जो नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ बिहार है। ये जो ऊपर वाला जो उत्तर बिहार है, इसको दो हिस्सों में बांटती है। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा ये दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, आधा इधर आधा इधर, नॉर्दर्न बिहार। फिर कमला है, फिर कोसी है, ये कमला है, कोसी है, और ये महानंदा है जो कि दार्जिलिंग से निकलती है। ठीक है, कोसी जो कि सौरव ऑफ बिहार, जिसको तो आप सब जानते ही हैं, सौरव ऑफ बिहार, बिहार का शोक जिसको बोल देते हैं। ठीक है, साउदर्न बिहार की बात करते हैं। कर्मनाशा रिवर ये है, ये शायद सबसे छोटी रिवर होगी बिहार की। ठीक है। और फिर ये सोन है जो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। पुनपुन रिवर है, फाल्गु रिवर है, क्योल है, और ये अजय रिवर है। ठीक है, मोटा मोटी ये बिहार की मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये कुछ डायग्राम सा दे रखा है। तो गंगा की बात करें तो ये गंगा रिवर, आप इसमें देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ये 2525 किलोमीटर है, और अगर आप बात करोगे तो कहीं कहीं 2510 किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा रिवर उत्तरकाशी से निकलती है, गंगोत्री रिवर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से। और ये सेंट्रल बिहार को ईस्ट और इसमें होकर निकालती है, बिल्कुल मिडल में होकर जाती है। सोन रिवर करीब करीब 784 किलोमीटर लंबी है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये साउदर्न बिहार की है। जो घाघरा है, अगर आप घाघरा की बात करोगे तो ओरिजिन प्लेस ना इसका मापचा चुंगो ग्लेशियर है। थोड़ा सा स्पेलिंग में, मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर है। और ये करीब करीब 1080, हाँ ठीक है, ये मोटा मोटा 81 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, साउथ ऑफ मानसरोवर लेक, साउथ ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर लेक से निकलती है, उसके बिल्कुल साउथ से। ठीक है, गंडक रिवर है, और फिर आपकी कोसी है, बागमती है, कमला है, महानंदा है, पुनपुन है, फाल्गु है, क्योल है, चंदन है, बडुआ रिवर है, हरुआ रिवर है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने तैयार किए हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग जल, जो कि 3,82,000 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत आता है, वो कितना प्रतिशत है बिहार का टोटल? अगर आप देखोगे तो बिहार का करीब करीब 4.1% है। तो 20 का सही आंसर है। ठीक है, 20 का सही आंसर है। ओके। अगर आप बात करोगे भौगोलिक स्थिति के आधार पर बिहार की नदियों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, तो इसको जो प्रमुख भागों में बांटा गया है, तो वो जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। जो बिहार का जो हम लोग मैप देखे थे, तो आप देखोगे तो ये उत्तर बिहार है, ये उत्तर बिहार है। ठीक है, उत्तर बिहार की रिवर्स हैं, और ये दक्षिण बिहार की रिवर्स हैं। ये दक्षिण बिहार की रिवर्स हैं। ओके, तो ये दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे, कौन सी प्रमुख नदी बिहार राज्य को दो असमान भागों में विभाजित करती है। तो गंगा नदी है जो, वो करीब करीब मिडल में होके जाती है। हम लोग ऊपर मैप में बार बार क्या देखेंगे, ही बना लेते हैं कुछ ऐसे, मान लो थोड़ा गड़बड़ है, पर कुछ ऐसे करके निकलती है। ये नॉर्थ बिहार में मार देती है, ये साउथ बिहार में मार देती है। ठीक है, गंगा रिवर। ओके,
दक्षिण बिहार की नदियाँ मौसमी या बरसाती क्यों होती हैं? ठीक है, पेरिनियल तो ऊपर वाली जो होती है वो सदाबहार ही रहती है, क्योंकि ऊपर कहीं ना कहीं नेपाल से हिमालय का जो रीजन है वहाँ से रिवर आती हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे नीचे से, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, है ना, यहाँ पर छोटा नागपुर रीजन है, तो यहाँ से पेरिनियल रिवर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उतना पानी यहाँ जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर बात करोगे दक्षिण बिहार की नदी मौसमी रिवर होती है, क्योंकि वो छोटा नागपुर और विंध्याचल या राजमहल की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नॉर्दर्न जो बिहार वाला रीजन है वहाँ पे हिमालय है या नेपाल है, तो वहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट होती हैं, और गंगा वहाँ से उत्तराखंड से आती है, गंगोत्री से। ठीक है, तो नॉर्दर्न बिहार की जो रिवर्स हैं वो कहीं ना कहीं पेरिनियल होती हैं, सदाबहार रहती हैं। इसका मतलब उनमें लगातार पानी बना रहता है। लेकिन साउदर्न बिहार की जितनी भी रिवर हैं, चाहे आपकी केओल हो, चंदन हो, पुनपुन हो, फल्गु हो, कर्मनाशा हो, इनकी ये सीजनल रिवर्स होती हैं। ओके, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर बिहार की नदियों में शामिल नहीं है? तो उत्तर बिहार की नदी कौन कौन सी हैं, अब आप देख लेते हैं। नॉर्थर्न बिहार की रिवर कौन सी हैं? उत्तर बिहार, उत्तर बिहार की नदियाँ, ठीक है, देख लेते हैं। तो दो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, घाघरा, घाघरा है, गंडक है, आपकी बूढ़ी गंडक है, फिर आप बात करोगे कमला, बागमती, कोसी, कोसी या कोसी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और महानंदा। ये आपकी उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। तो इसमें कौन सी नहीं पूछा है, कौन सी नहीं है? तो महानंदा है, बिल्कुल राइट है। कोसी है, बिल्कुल राइट है। बूढ़ी गंडक है, बिल्कुल राइट है। सोन नहीं, ये तो साउदर्न बिहार की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप दक्षिण बिहार की बात करोगे, दक्षिण बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण बिहार में, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कर्मनाशा है, देखो कर्मनाशा रिवर है। सोन है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। पुनपुन है, क्योल है ना, आपकी हरोहर है, बदुआ है, चंदन है। ये आपकी सारी की सारी साउदर्न बिहार की रिवर्स है, जो प्रमुख रिवर है मोटा मोटी। ठीक है, फाल्गु भी है उसमें, आप फाल्गु को भी ले सकते हो, जो गया में है। ठीक है, ओके। उत्तर बिहार के मैदानों में नदियों के मार्ग बदलने से बनने वाली ऑक्सबो लेक है ना, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक की बात कर रहा है। कुछ स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, उत्तर में क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर आप उत्तर में बात करोगे, इसको चौर बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण में इनको ताल बोल देते हैं। तो यहाँ पर चेयर नहीं, ये चौर है। ठीक है, चौर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदियाँ पहले कोसी नदी में मिलती हैं और फिर गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में गंडक, घाघरा, कमला, बलान, बागमती, अवधारा, आनंदार, बूढ़ी गंडक, सोन और पुनपुन। तो सही आंसर है कमला, बलान और बागमती, अधवारा। ये रिवर्स ऐसी हैं जो कोसी में मिलती हैं पहले और फिर गंगा में प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। घाघरा नदी कर्णाली और कोडियाला, ठीक है, की उत्पत्ति मानसरोवर झील के समीप किस भौगोलिक क्षेत्र से होती है? तो भौगोलिक क्षेत्र तो आप देखोगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तिब्बत से होगी। यहाँ पे घाघरा की बात अगर आप करोगे तो मापचू चंगो ग्लेशियर है ये, जो कि तिब्बत में ही पड़ेगा। ठीक है, साउथ टू द मानसरोवर लेक।
मानसरोवर लेक है उसके साउथ में पड़ती है और वहीं से घाघरा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और अगर घाघरा की बात करोगे तो अप्रॉक्स 1080 किलोमीटर्स के आसपास इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। घाघरा नदी गंगा नदी में बिहार के किस स्थान पे मिलती है, ठीक है। पटना में मिलती है, सोनपुर में मिलती है, छपरा में मिलती है या कुर्सेला में मिलती है। तो घाघरा नदी की बाईं ओर से एक सहायक नदी है और बिहार के छपरा के डोरीगंज में मिलती है, ठीक है। छपरा के डोरीगंज में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छपरा के कहाँ मिलती है? डोरीगंज में, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेपाल की कौन सी दो नदियां मिलकर गंडक नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। गंडक नदी के बारे में अगर आप बात करोगे तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, अरुण और सुनकोसी, बागमती और मनोहरा, काली त्रिशूली, महानदी और पुनपुन। तो अगर गंडक नदी के बारे में बात करोगे, गंडक, ठीक है, जिसको कि नारायणी रिवर भी बोला जाता है, नारायण भगवान विष्णु के नाम पे ऐसा बोलता है, इसमें काला शालिग्राम मिलता है गंडक नदी में, ठीक है। भगवान विष्णु की ही एक वो मानी जाती है, उसमें बहुत पूजा की जाती है जो शालिग्राम होता है, ठीक है। गंडक की बात करोगे तो गंडक जो रिवर है वो आपकी काली और त्रिशूली नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है, काली और त्रिशूली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर गंडक नदी के बारे में बात करोगे तो मोटा मोटी कौन से शहर या टाउन पड़ते हैं गंडक नदी पर? एक वाल्मीकि नगर जो कि आपका वेस्ट चंपारण में पड़ेगा, ठीक है, बेतिया, रामनगर, सोनपुर, हाजीपुर, ठीक है। ये गंडक नदी के किनारे पड़ते हैं, ये जो भी ये टाउन्स हैं या शहर हैं, ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं अब गंडक नदी कहाँ से गंगा में कहाँ आकर मिलती है। तो कहाँ मिलती है बताओ? कुर्सेला में, फतुहा में, पटना के सामने सोनपुर में या चौसा में? तो गंडक नदी पटना में सोनपुर में मिलती है, सोनपुर में मिलती है, ठीक है। सोनपुर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पशुओं का बहुत मशहूर मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है, ठीक है। सोनपुर हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया ही था कि सोनपुर हाजीपुर में हो गई ये जाती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस जिले से निकलती है और किस नदी के समानांतर बहती है? तो ऑप्शंस में है घाघरा, कोसी, गंडक और बागमती, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो बूढ़ी गंडक नदी पश्चिमी चंपारण जिले के चौतरवा चौड़ से निकलती है और गंडक नदी के समांतर बहते हुए पूर्व में दिशा में बहती है। तो बूढ़ी गंडक की अगर बात करोगे तो करीब करीब 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है बूढ़ी गंडक की। और अगर आप बात करोगे ये गंगा में मिलते खगड़िया के पास जाके, है ना, इसका जो खगड़िया में मिलती है। और अगर आप बात करोगे इसकी मेजर सिटीज़ कौन से हैं, तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के पास, मोतिहारी, समस्तीपुर और खगड़िया, ये शहर हैं जो बूढ़ी गंडक के किनारे पड़ते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं अपनी अस्थिर धारा और गाद की अधिकता के कारण कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जीवन रेखा, बिहार का शोक, नदियों की रानी और पवित्र नदी। तो आपको पता है बिहार का शोक बोला जाता है कोसी रिवर को। अगर कोसी रिवर की बात करोगे तो कोसी रिवर है नेपाल और तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, कोसी। आप पूछोगे ऐसे कैसे? कोसी नदी तो कोसी नदी की अगर बात करोगे तो 3 रिवर है मोटा मोटी, उनके कॉन्फ्लुएंस से मिलती है। तो एक है अरुण, एक है सुनकोसी और है तैमूर बोल देते हैं इसको,
ठीक है। तो बिहार का इसको शोक बोलते हैं, ठीक है। जो कि ऊपर नेपाल से आती है, सुपौल जिले से एंटर करती है कोसी, होपफुली वहीं से करती है। आप देखते हैं महानंदा नदी जो गंगा की एक सहायक नदी है, की उत्पत्ति दार्जिलिंग के किस जिले में होती है, दार्जिलिंग जिले में कहाँ से होती है? तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। मापचुंगू ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, पगलाझोरा जलप्रपात और शिवपुरी, ठीक है। तो आप अगर आप इसमें देखोगे तो मापचुंगू ग्लेशियर से तो घाघरा की होती है, ये तो घाघरा है। गंगोत्री गंगा है, शिवपुरी तो ऊपर नेपाल बॉर्डर पे यहाँ पे पड़ती है। तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा, पगलाझोरा जलप्रपात। ये दार्जिलिंग जो कि सबसे आप बोलोगे नॉर्दर्न बिहार में सबसे लास्ट में जुड़ती है, ऊपर से वेस्ट बंगाल साइड से महानंदा नदी, ठीक है। सबसे लास्ट की नदी है नॉर्दर्न बिहार में, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो, ठीक है। कौन सी नदी उत्तर बिहार की नदी सप्तकोशी नाम से जानी जाती है और कटिहार जिले के कुर्सेला में जाके गंगा से मिल जाती है? तो गंगा से तो एक ही नदी मिलती है वहाँ पे, जो कि जिसका नाम है कोसी नदी या सप्तकोशी। तो बागमती, गंडक, कोसी और महानंदा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोसी नदी, जो को सप्तकोशी भी बोला जाता है, वो कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। बागमती नदी की उत्पत्ति काठमांडू के उत्तर में किस पहाड़ी से होती है? तो बागमती नदी की जो उत्पत्ति है काठमांडू किस पहाड़ी से होती है देख लेते हैं। छोटा नागपुर पहाड़ी से, बिल्कुल नहीं, तो साउथ में हो जाएगा। शिवपुरी पहाड़ी से, चलो देखते हैं इसको। विंध्याचल पहाड़ी से, नहीं, बागमती तो नॉर्दर्न बिहार की है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और राजमहल, नहीं, तो शिवपुरी पहाड़ी से होती है, ठीक है। बागमती नदी की उत्पत्ति काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी पहाड़ी से होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास अन्य किस नदी के उद्गम स्थल के निकट होती है? तो आप देखोगे तो क्या वो गंगा है? नहीं। नर्मदा है, बिल्कुल सही आंसर है, नर्मदा इसका सही आंसर है। महानदी नहीं, और तापी नहीं, ठीक है। तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के पास नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पूर्व में होती है, ठीक है। अमरकंटक एमपी में, वहाँ से सोन भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। सोन नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो बताओ आप, सोन नदी के किनारे कौन सा? तो क्या पटना है, गया है, छपरा है, डेहरी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेहरी, जो कि सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोपद और जोहिला, रेहंद और उत्तर कोयल, घग्गर और छोटी महानदी, दुर्गावती और चंद्रप्रभा, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो रेहंद और उत्तर कोयल, रेहंद एंड नॉर्थ क्यूल इसकी सहायक नदियां है सोन नदी की, ठीक है। कर्मनशा नदी की उत्पत्ति बिहार उत्तर प्रदेश सीमा के समीप किस जिले में होती है और ये कहाँ जाकर गंगा में मिल जाती है? तो ऑप्शन में देखो, पलामू, फतुआ, कैमूर, चौसा, गिरिडीह, सूरजगढ़, देवघर और भागलपुर। तो कर्मनशा की उत्पत्ति कैमूर जिले के बिहार में होती है, मतलब बिहार का जो कैमूर जिला है वहाँ पे होती है, और ये चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो कैमूर में ये आती है, कैमूर जिला है, और चौसा में जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ओके, झारखंड के पलामू जिले से निकलने वाली पुनपुन नदी बिहार में पुनपुन नदी बिहार में गंगा में कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, चौसा, कुर्सेला, फतुआ, सोनपुर। पुनपुन नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई पटना जिले के फतुआ में मिलती है, ठीक है। तो पुनपुन नदी फतुआ में, जो पटना के पास ही पड़ता है, वहां मिलती है, ठीक है। कौन से पुराणों में पुनपुन नदी का उल्लेख गया महात्म्य के तौर पे किया गया है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पद्म पुराण और वायु पुराण में जुड़ा गया है। पद्म पुराण और वायु पुराण कहाँ पे हैं? पद्म पुराण और वायु पुराण, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। शिव पुराण में नहीं, विष्णु पुराण में नहीं, और मत्स्य पुराण में भी नहीं, ठीक है। अगर आप बात करते हो झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलने वाली कियोल नदी बिहार में गंगा में कहाँ मिलती है? तो कियोल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है, और इसकी सूरजगढ़ बिहार में ही मिल जाती है, ठीक है। सूरजगढ़ बिहार में कियोल नदी मिल जाती है, जो कि झारखंड से निकलती है गिरिडीह जिले से, और सूरजगढ़ में मिल जाती है, ठीक है, गंगा से मिल जाती है। भागलपुर के समीप बहने वाली चंदन नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या
ऑप्शंस में दे रखा है कर्मनाशा नदी, चंपा नदी, बदुआ नदी और पुनपुन नदी। ठीक है, तो आपको पता ही है भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है, ये भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है ये कभी अंग प्रदेश हुआ करता था, और अंग प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है, तो इसको चंपा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा नगर बूढ़ी गंडक किनारे बसा हुआ है? बूढ़ी गंडक जो नदी है उसके किनारे कौन सा बसा हुआ है? पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और छपरा। समस्तीपुर नगर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है, तो मोटा मोटी छपरा वैसे मुजफ्फरपुर से होगी भी ये जाती है, खगड़िया, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो समस्तीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो देखोगे मुजफ्फरपुर से भी जाती है बूढ़ी गंडक, मोतिहारी से भी जाती है, खगड़िया से भी जाती है। बिहार में गंगा प्रभा की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा की जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर है। 12 जिलों से निकलती है, 12 जिले। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पटना में उसकी लेंथ है जो कि 99 किलोमीटर है। अगर आप पूरा इसको समझोगे तो पूरे बिहार में 445 किलोमीटर गंगा बहती है, उसकी जो लेंथ है 12 जिलों में होके जाती है, और पटना में 99 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है उसकी लेंथ गंगा की। ठीक है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक दूरी 99 किलोमीटर तय करती है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, भागलपुर नहीं, कटिहार नहीं, बेगूसराय नहीं, पटना। पटना में 99 किलोमीटर गंगा की लेंथ है, सबसे ज़्यादा है जो कि। ठीक है, कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक तीनों नदियों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है? तो देखो छपरा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और गया है। तो आपको पता है पटना जो कि पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, इसलिए कहते हैं कि उदयन ने राजगीर से, जिसको हम गिरिराज भी बोलते थे, उसको पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था, इसीलिए क्योंकि संगम है वहाँ पे और 3 रिवर आती हैं अलग अलग दिशाओं से। ठीक है, तो उदयन ने इसको शिफ्ट किया था गिरिराज से, या राजगीर जो कैपिटल हुआ करती थी पहले उदयन के से पहले, आपके बिंबिसार के टाइम में। ठीक है, निम्न में से कौन सी 4 नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं? तो अभी तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, गंडक है, घाघरा है, गंगा है और कर्मनाशा। ये चारों रिवर इसमें ऑप्शंस में गंडक, घाघरा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, बिहार की नदियाँ, विशेषकर उत्तर बिहार की, मुख्यतः किस जल निकासी पैटर्न का निर्माण करती हैं, जिसमें सहायक नदियाँ मुख्य रूप से तीव्र कोण पर मिलती हैं? तो ये डेंड्रिक बनाती हैं, इसमें है नहीं शायद ऑप्शन में डेंड्रिक। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने बिहार रिवर्स की हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हम अगला कोशिश करेंगे टॉपिक जल्दी से जल्दी मिनरल्स ऑफ बिहार लेके आए, मिनरल्स ऑफ बिहार। ठीक है, फिर बिहार की आप पहले ज्योग्राफी कर लेंगे, फिर हिस्ट्री पे आएंगे। ठीक है, तो होपफुली अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर